ओम शांति। आज 10 जुलाई 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 4 दिसंबर 1991 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के तपस्वी बच्चों को देख रहे हैं। उसमें भी विशेष बाबा 2 प्रकार के तपस्वी बच्चों को देखते हैं। एक है सफल तपस्वी बच्चे और दूसरे हैं पुरुषार्थी तपस्वी बच्चे। सफल तपस्वी बच्चों की निशानी बाबा ने वर्णन की है कि सफल तपस्वी उनको कहा जाता है जो प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी वाले हो। और ये प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी उनके सूरत और सीरत से स्पष्ट अनुभव होती है। सफल तपस्वी वही आत्माएं हैं जो संकल्प और संबंध में अर्थात मनसा वाचा कर्मणा में अपवित्रता का नामो निशान नहीं, और ये समाप्ति ही संपन्न स्थिति की ओर उन्हें ले जाती है, जहां कोई भी प्रकार के बुराई उनके जीवन में न हो, वही संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सफल तपस्वी अर्थात मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा है। बाबा कहे सफल तपस्वी माना ही सच्चे वैष्णव। जिस तरह ब्राह्मण जीवन के अंदर शारीरिक आकर्षण या शारीरिक स्पर्श अपवित्रता माना जाता है, इसी तरह सफल तपस्वी अर्थात जो संकल्प में भी अपवित्रता को स्पर्श न करे, ऐसे पक्के वैष्णव। दूसरा बाबा कहे जिस तरह दुनिया के अंदर महान पर्सनालिटीज स्पष्ट दिखाई देती है, दूर से अनुभव होती है, ठीक इसी तरह सफल तपस्वी माना विशेष पर्सनालिटी जिनके हर कर्म में महानता समाई हुई हो और वो महानता स्वयं भी अनुभव कर सके और दूसरों को भी दूर से ही अनुभव हो, ऐसी पर्सनालिटी वाले। साथ ही साथ बाबा कहे सफल तपस्या माना जो अपने समय संकल्प एनर्जी को सफल करते हो, कभी छोटी मोटी बातों में उसको वेस्ट नहीं करते। जिस तरह बाबा कहे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और साइड सीन्स आती रहती है, लेकिन उन साइड सीन्स में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह सफल तपस्वी माना वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं छोटी छोटी बातों में, यानी जो बातें हमारे काम की ना हो उसमें अपनी बुद्धि को बिजी नहीं करते हैं। मन और बुद्धि की एनर्जी को जो सदा सफल करते हैं। बाबा ने विशेष एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का दिया कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी बाबा के हर कर्म से, जीवन से, संकल्प से, सूरत से, सीरत से अनुभव होती थी। बाबा कहे स्वयं को देखो, ऐसे सफल तपस्वी बने हो।
उसके बाद बाबा ने विशेष कहा कि बाबा दूर से आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। ये भी ड्रामा अनुसार बाबा का पार्ट है, परंतु ये पार्ट भी कब तक? बाबा कहे अब बच्चों को अव्यक्त मिलन का अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि अंतिम समय यही अभ्यास काम आना है। अव्यक्त से अव्यक्त की ओर आगे बढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। दोनों ही प्रकार के बच्चे बाबा को याद आ रहे हैं। जो साकार में सन्मुख बैठे हैं मिलन मनाने, उनको भी बाबा देख रहे हैं, और जो आकारी स्वरूप से याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं, तो बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। अमृत वेले से ही बाबा ने हर बच्चों की प्रत्यक्ष तपस्या को देखा और उसका स्वरूप भी देखा। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। वो साल था तपस्या का, तो इसीलिए बाबा कहे हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात, तपस्या की डेफिनेशन है, तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। यह है तपस्या की डेफिनेशन। तो बाबा ने देखे दो प्रकार के तपस्वी बच्चे। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। अच्छा, अब सफल तपस्वी की निशानी क्या है, वो बाबा ने वर्णन की है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। दूसरा अर्थ बताया बाबा ने, तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी माना संपन्न स्थिति। तो मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का नामो निशान नहीं, और जब अपवित्रता ऐसे समाप्त हो जाती, इस समाप्ति को ही क्या कहेंगे, संपन्न स्थिति कहा जाता है। फिर बाबा आगे बताते, तीसरी बात, सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल हर कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। जिस तरह कोई रॉयल व्यक्ति होता है तो उसके बोल, उसके कर्म,
उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति से अनुभव होता है। तो बाबा भी कहे सब सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव। चौथी बात बाबा बताते, प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। कितनी गहरी बाबा एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हुए कितना गहराई में हमें ले जाते हैं कि जिस तरह ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण या शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानी जाती है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण, अपवित्रता के या विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। कोई भी बुराई को मन बुद्धि से टच न करना, यही तो हमारी तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन टच भी न करना, स्पर्श भी न होना, ये है तपस्या। लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। फिर आगे बाबा कहे, सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सच्चे वैष्णव खाली स्वयं नहीं, लेकिन स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। उनके हर कर्म में भी, संकल्प में भी टच न हो, ऐसे पक्के वैष्णव, खुद को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव कराना। और पवित्रता की पर्सनालिटी वाला अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता स्पष्ट दिखाई दे। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना। पर्सनालिटी वाले अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। तो बाबा भी कहे, पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले।
पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे। ऐसा अभ्यास किया है? पूछते हैं बाबा कि अपवित्रता जरा भी उसके लिए टाइम न हो, अपने समय, शक्ति, एनर्जी, संकल्पों को सफल करना, छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सुनते हुए भी नहीं सुने, देखते हुए भी नहीं देखे। ऐसा अभ्यास किया है? ऐसी तपस्या की है? वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। बाबा कहे उसको साइड सीन समझ करके पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए न देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ, बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। फिर आगे बाबा कहे प्योरिटी की पर्सनालिटी में परसेंटेज कम। अगर प्योरिटी की पर्सनालिटी में परसेंटेज कम अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन बाबा बताते कि प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी और तपस्या का क्या कनेक्शन है। अगर प्योरिटी की परसेंटेज कम है, माना ही तपस्या की परसेंटेज कम, तो समझा तपस्या क्या है। इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, वो जरूर प्रत्यक्ष दिखाई देती है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं ब्रह्मा बाबा का, जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा। प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाबा से अनुभव होता था, ऐसे बाबा कहे आप द्वारा औरों को अनुभव। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ, ताकि वो भी ऐसा अनुभव करे, वो भी प्रेरित हो जाए। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। आज बाबा ने सिर्फ पर्सनालिटी का सुनाया कि पवित्रता की पर्सनालिटी सूरत, सीरत, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, पक्का वैष्णव, मन बुद्धि से भी टच न हो और
अपना टाइम सफल करने वाले, एनर्जी सफल करने वाले, छोटी छोटी बातों में उसको वेस्ट नहीं करने वाले। फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। आगे बाबा कहे कभी मुरली रॉयल्टी के ऊपर भी चलाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं, समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे बाबा अभी ऑफर कर रहे हैं, वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है। बाबा पूछते हैं, क्या वैसे ही आपको भी व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? अर्थात बाप दादा को अव्यक्त से व्यक्त बनना है। कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है, तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन क्या कहा? समय प्रमाण, सरकमस्टेंस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए बाबा भी सब बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अब अव्यक्त मिलन को बढ़ाओ, इस अनुभव को बढ़ाओ, क्योंकि वही अनुभव समय प्रमाण, सरकमस्टेंसेस प्रमाण आगे बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ, जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। अव्यक्त मिलन भी ऐसा हो जैसे कि साकार में ही हम मिलन मना रहे हैं। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहां से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी है, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। बाबा कहे वो तो सेवा स्थान है, ऑफिसेस है, जहां सेवा के लिए गए हैं, बाकी तो ब्राह्मण माना ही मधुबन निवासी। सेवा स्थान पर गए हो, इसीलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, ये कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं। जब किसी के साथ अटैचमेंट होती है किसी की, और एक को कहीं और भेजना होता है, चेंज करना होता है, तो दूसरा क्या कहते हैं? नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, बाबा हमको मधुबन निवासी बनाना चाहता है और हम बनना चाहते हैं पंजाब या उड़ीसा के। फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में भेजो। चेंज होने में तैयार हो। ये मुरली उस समय की है जब लास्ट में सीजन के बाद बाबा ने हर एक टीचर को 3 मास के लिए चेंज किया था, और ये प्रोग्राम सभी सेंटर्स को दिया गया था और सभी बहनों ने आज्ञाकारी होकर के पालन भी किया था।
तो बाबा पूछते हैं चेंज होने में तैयार हो? टीचर्स सभी तैयार हो? किसी को कहां भी चेंज करें, तैयार हैं? पूछते बाबा। तैयार हैं? देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। दादी ने इशारा किया, बाबा चेंज नहीं होंगे। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। दिसंबर था, अप्रैल तक सारा प्रोग्राम बनाया था, कौन कौन कहाँ जाएंगे 3 मास के लिए। हर एक उसी स्टेट में, लेकिन अलग अलग सेंटर्स पर भेजा था। सभी छोटी बड़ी बहनों को सबको भेजा था। तो इसीलिए बाबा ने कहा अच्छा यह भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। कंडीशन बाबा ने स्ट्रिक्टली डाल दी, जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी, थोड़ा बहुत कहीं बहनें किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेने चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देने भी चाहते हो या सिर्फ लेने चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। प्रोग्राम बाबा दे रहे हैं, सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? कई बहनों ने नए नए सेंटर बनाए थे बहुत लगा करके, तो बाबा कहे उसको भी सरेंडर कर देना। नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। तपस्या अर्थात तेरा। भक्ति में भी कहा ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहे आपकी तपस्या माना तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है। बाबा के सामने छोटी बहनें बैठी थी, तो बाबा कहे ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है, कहेंगी हर्जा नहीं, यहां से वहां हो जाएंगे। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं, बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं, खाली छोटी बहनों को नहीं, बड़ी बहनों को नहीं, स्टूडेंट्स को भी पक्का करा रहे हैं। जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी एवर रेडी हो। कोई भी कहां भी चली जाए, वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी है, वह हाथ उठावे। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना? बाबा पूछते हैं, अभी ये टीवी में तो निकाला है ना? क्योंकि हर एक ने हाथ उठाया। सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है। बाबा ये सारी रिहर्सल अंतिम पेपर के लिए करा रहे हैं। तो बाबा कहे अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी है, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्यूरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्यूरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं,
सदा समय प्रमाण, स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहे सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसे हैं या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर, ये निशानी है। लगाव है, मन बुद्धि दोनों उस तरफ जाएगा। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहां कहां भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहां तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? पूछते बाबा। या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहां से आया? तपस्या माना तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहां से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं, तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना? पूछते बाबा। 63 जन्म बोझ उठाया ना? कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हो। मेरा माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहां मेरापन होगा ना, वहां विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है? यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। तपस्या में संतुष्ट होना, चार्ट से संतुष्ट होना, बाबा कहे यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है
विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तपस्या का वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो। कितना बाबा जैसे पर्सनल हर एक पर अटेंशन देते हुए वो बात पूछते हैं। सदा सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें होती है तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है। वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूं। बाबा कहे ये सोचो, ये सोमा, मैं मायापति हूं। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ। साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट है, सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिनका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा उत्साह में रहे। निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। आज का स्लोगन है, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति।